नमस्कार भारत, ब्यूरोक्रेसी पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी, जिसमें मैंने सभी सब्जेक्ट अपने जो सेल्फ मेड हैंडरेटेड नोट्स हैं उनको इंक्लूड किया था। और मैंने बोला था कि इन सभी सब्जेक्ट वाइज नोट्स को टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज मैं कवर करूँगा अपकमिंग क्लासेस में। तो फर्स्ट सब्जेक्ट मैंने उठाया है डिसास्टर मैनेजमेंट का। डिजास्टर मैनेजमेंट में अप्रॉक्स 14 to 15 क्लासेस हैं, जिसको हम टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, सो इट इज़ द फर्स्ट वीडियो फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। फर्स्ट आई विल गिव अ इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर मैनेजमेंट। व्हाट इज डिजास्टर, हैजार्ड क्या है, डिजास्टर क्या है, हैजार्ड और डिजास्टर में डिफरेंस क्या है। इसके बाद वल्नरेबिलिटी, रिस्क, कैपेसिटी, फिर डिजास्टर्स का क्लासिफिकेशन, उसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल, प्री एंड पोस्ट, मतलब जब डिज़ास्टर आता है उसके पहले उसके बाद में क्या क्या स्टेप्स हमको लेने चाहिए। देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, क्या एक्ट्स हैं इसके लिए, क्या इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं, क्या फंडिंग कहाँ से आती है। देन डिज़ास्टर्स इन इंडिया ग्लोबल एंड लोकल, मतलब कि कुछ डिज़ास्टर होते हैं जैसे लोकल एरियाज़ में होते हैं, बट कुछ होते हैं बहुत ही ब्रॉड वे में होते हैं जो काफ़ी डिज़ास्टर्स होते हैं। देन नेचुरल हैजार्ड्स, उसका इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो ट्रीटीज़, एमओयूज़ और एग्रीमेंट साइन होते हैं फॉर क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर ग्लोबल हैजार्ड्स, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि हैजार्ड क्या होता है। व्हाट इज़ हैजार्ड? हैजार्ड इज़ अ पोटेंशियल डेंजर। अब एक ये एग्जांपल है, इसके थ्रू हम समझेंगे। जैसे कि आप किसी रोड पर जा रहे थे, वहाँ पर एक गड्ढा था, तो गड्ढा अपने आप में क्या है, एक हैजार्ड है। लेकिन आप यदि उसी गड्ढे में गिर गए तो वो आपके लिए क्या बन गया, डिज़ास्टर बन गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल साइक्लोन्स हैं, वो समुद्र में तो आ रहे हैं ना, अंदर आ रहे हैं समुद्र में, बट वही सब साइक्लोन जब लैंडफॉल हो जाती है उनकी, जब वो पृथ्वी पर आ जाते हैं, वो काफ़ी डिवास्टेशन करते हैं, तब वो डिज़ास्टर बन जाते हैं। इसलिए आपको हैजार्ड्स और डिज़ास्टर में डिफरेंस समझ लेना चाहिए। हैजार्ड अपने आप में कोई डेंजर नहीं है, लेकिन हैजार्ड एक पोटेंशियल डेंजर है कि मतलब हैजार्ड डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो सकता है यदि हमारी वल्नरेबिलिटी कुछ रही तो। वल्नरेबिलिटी जो टॉपिक है इस पर भी आगे डिस्कशन करेंगे, ये क्या है। देन फीचर्स ऑफ हैजार्ड, हैजार्ड की फीचर्स क्या होते हैं। सोशल और इकोनॉमिक लॉस होता है, नो डाउट। जैसे अर्थक्वेक आया तो मकान गिरते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, कि काफ़ी लोगों का बिज़नेस ठप हो जाता है। बिज़नेस मतलब कि बिल्डिंग गिर जाएंगी तो बिज़नेस कैसे चलेगा, क्योंकि इसलिए ये इकोनॉमिक लॉस हुआ ना। और सोशल लॉस कैसे होगा कि जैसे कि किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, कोई बच्चा अनाथ हो जाता है, ऑर्फन हो जाता है, तो उसकी ट्रैफिकिंग की समस्या बढ़ जाती है, ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। इससे क्या होता है, सोशल लॉस है ये सोसाइटी का, ये हैजार्ड और डिजास्टर से। देन डिफरेंट इंटेंसिटी हैव डिफरेंट इम्पैक्ट्स। लाइक जैसे यमुना में बाढ़ आई, यमुना में फ्लड आया, तो दिल्ली और यूपी दोनों जो स्टेट हैं, तो एक यूटी और एक स्टेट, ये दोनों रीजन जो अलग अलग इंटेंसिटी से इन पर इम्पैक्ट होगा। जैसे कि दिल्ली में पॉपुलेशन ज़्यादा है, ओवर पॉपुलेशन है, तो मिसमैनेजमेंट हो सकता है इसको ओवरकम करने के लिए। इसमें स्लम्स एरिया ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और यूपी में अगर फ्लड आएगा तो उसमें खेत खलिहान ज़्यादा है, तो वहाँ पर लेस डिजास्टर्स होगा। ये जो यमुना की फ्लड होगी वो लेस डिजास्टर होगी, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत कम है और दिल्ली में ज़्यादा है। देन थर्ड फीचर इज़ एरियल एक्सटेंट। जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है और लू होती है, ये दोनों ही, जैसे लू होती है लोकल रीजन के लिए और ग्लोबल वार्मिंग पूरी ग्लोबल के लिए। इसी को मैंने पहले अभी बताया था कि ग्लोबल एंड लोकल डिजास्टर्स इन इंडिया। तो लोकल में क्या आ जाएगा, लू आ जाएगा, और ग्लोबल में क्या आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी। इस तरह मतलब कि डिजास्टर्स को, फीचर्स को क्लासीफाई किया गया है इनके एरियल एक्सटेंट के पर्पस से। देन नेक्स्ट इज अबाउट ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म के लिए ड्यूरिंग विंटर यदि फॉग आ जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो ये हैजार्डस है कि नहीं, रोड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं व्हीकल्स के, तो ये, लेकिन ये क्या है, शॉर्ट टर्म डिजास्टर्स है। जैसे ड्राउट है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन है, ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए है।
इससे काफ़ी मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान होगा। देन फिफ्थ फीचर इज अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक प्लेसेस। कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पे इन डिजास्टर्स इन हैजार्ड्स का कंसंट्रेशन होता है। जैसे हिमालयन रीजन पे वहाँ पे कन्वर्जेंस बाउंड्री है। कन्वर्जेंस बाउंड्री की वजह से क्या आता है? अर्थक्वेक आता है। डाइवर्जेंस बाउंड्रीज की वजह से क्या आता है? वोल्केनोज क्रिएट होते हैं। कजाकिस्तान है, ये लैंडलॉक कंट्री है, तो यहाँ पर वोल्केनोज आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई वाटर बॉडी है ही नहीं। हरिकेन्स आएंगे? नहीं आएंगे। सुनामी आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई वाटर बॉडीज है ही नहीं, कोई सी या कोई ओशियन है ही नहीं। लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान। इसलिए ये कंसंट्रेशन जो होता है हैजार्ड्स का, डिसास्टर्स का, ये स्पेसिफिक प्लेसेस में वहाँ की स्पेसिफिक फिजियोग्राफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे हिमालयन रीजन में कन्वर्जेंस बाउंड्रीज है तो अर्थक्वेक ज़्यादा आएगा। मतलब दो प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो अर्थक्वेक के ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया हो जाएगा वो, है ना। अब पोटेंशियली डेंजरस सिचुएशन और सीरीज ऑफ इवेंट्स। हैजार्ड के मतलब टाइप क्या होते हैं? जैसे नेचुरल हैजार्ड्स होते हैं, मैन मेड हैजार्ड, क्वाजी नेचुरल हैजार्ड्स। नेचुरल हैजार्ड्स मीन्स हैजार्ड्स विद मेटेरोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और इवन बायोलॉजिकल ओरिजिन। मेटेरोलॉजिकल मतलब साइक्लोन, अर्थक्वेक, सुनामी, ये क्या है? ये एक तरीके से नेचुरल हैजार्ड्स ही तो है। मतलब कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की अकॉर्डिंग, क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग वहाँ का एटमॉस्फेयर क्लाइमेट कंडीशन बदलती है, तो ये मतलब आकर होते हैं। जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल मतलब कि सुनामी ले लो, सॉरी बायोलॉजिकल लाइक अभी कोविड-19 आया था, है ना। तो ये क्या है? सब नेचुरल हैजार्ड्स हैं। मतलब कि एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट कंडीशन जब चेंज होने पर जो भी हैजार्ड्स आते हैं उनको नेचुरल हैजार्ड्स कहते हैं। लाइक मैन मेड हैजार्ड्स। मैन मेड हैजार्ड्स क्या होते हैं? जिसको ह्यूमन कॉज करते हैं और हैव टेक्नोलॉजिकल ओरिजिन। मतलब जैसे हम किसी टेक्नोलॉजी या फिर किसी चीज़ का आविष्कार कर रहे हैं तो उससे कोई हैजार्ड हो जाता है। जैसे एक्सीडेंट, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी सबसे बेस्ट ऑप्शन, वैसे सबसे बेस्ट वो है, क्या नाम, एग्जाम्पल। भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या था? मतलब कि मैन मेड ही तो था। यहाँ पर लोग ही तो मतलब केमिकल फैक्ट्री में फर्टिलाइज़र बना रहे थे, कुछ भी बना रहे थे, वो क्या सब, ये मैन मेड हैजार्ड हो गया। ठीक है, ऐसे ही चेरोबिल डिजास्टर है। ये आप मतलब कि जैसे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन करते हैं, एक्सीडेंटल रिलीज हो जाता है रेडिएशन का ड्यूरिंग न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, तो ये सब क्या है? ये मैन मेड हैजार्ड से। जोशीमठ में लैंडस्लाइड हुआ था अभी। लैंडस्लाइड में लोगों ने पहाड़ों के नीचे अपने घर बना रखे थे। नहीं बनाने चाहिए थे ना वहाँ पर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। तो ये क्या हुआ? एक तरीके से इसको भी मैन मेड हैजार्ड्स में ही इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जब जानते हैं वहाँ पर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर सकते हैं, फिर भी उसके बाद हमने गलती की, इसी को वल्नरेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, आगे हम अपकमिंग लेक्चर्स में उसको डिफाइन करेंगे। देन क्वाजी नेचुरल हैजार्ड्स। दीज हैजार्ड्स अराइज थ्रू इंटरेक्शन ऑफ नेचुरल प्रोसेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। जैसे मैंने अभी प्रीवियस पेज में एग्जाम्पल दिया था फॉग का दिया था वो मैंने। जैसे स्मॉग है ये, जैसे फॉग नेचुरल होता है, स्मोक तो मैन मेड होता है, मतलब हम लोग करते हैं। तो स्मोक और फॉग जब मिलके हो जाता है ना तो स्मॉग बन जाता है। तो हमारे हेल्थ के लिए हमारे हेल्थ के लिए कितना बेकार रहता है, हेल्थ के लिए कितना डिजास्टर्स रहता है ना। तो ये डेजर्टिफिकेशन जैसे हम ही तो कर रहे हैं, ओवर ग्रेज कर रहे हैं। ठीक है, बाकी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कर रहे हैं, मतलब ये सब कर रहे हैं हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज से ही तो है। तो ये क्या है? और क्वाजी नेचुरल हैजार्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक वल्नरेबिलिटी, अपकमिंग वीडियोस में हम कवर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।